पढ़ लिख लो चुपचाप। बबनी पढ़ लिख लोगी ना तो जिंदगी में कुछ कर पाओगी। ठीक है, एग्जाम आ रहा है तुम्हारा और तुम्हें यही सूझ रहा है। ठीक है, करो जो करना है तुम करो। पढ़े तो हैं, अभी अभी ना पढ़ के बैठे हैं जी। तो क्या हुआ, अभी पढ़ा है तो मतलब अभी पढ़ा है तो अभी पढ़ोगी, नहीं तो तुम रील देखोगी। मतलब इसलिए हम रूममेट नहीं रखते हैं। पता मुझे प्रॉब्लम यही होता है, तुम सब जो है ना, इसलिए मुझे डिस्टर्ब होता है। यार देश में क्या क्या चल रहा है, वहां पे किसान कितना परेशान है। हाँ, यहाँ पे देश में कितनी मतलब आर्थिक स्थिति खराब है, किसानों की स्थिति खराब है, और तुम्हें बैठ के रील सूझ रहा है, उसमें भी देख रही हो हम पढ़ रहे हैं, फिर भी तुम बार बार डिस्टर्ब कर रही हो यार। हाँ यार, देखे तो हैं अभी। ये क्या चल रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। न्यूज तो देखते हैं हम, कभी कभी देख ही लेते हैं। अरे तुम्हें पता भी कैसे होगा, जब दिन भर भोजपुरी गाना देखोगी, रील देखोगी, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है। एमएसपी के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, हरियाणा बॉर्डर पे कितना परेशान है। हमारे मोदी जी जो हैं वो सुने हैं, अभी रील देख रहे थे, हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं कभी कभी। देख रहे थे कि 13 फरवरी को ये वो यूएई गए हैं, यहाँ पे 14 फरवरी को किसान के साथ आंसू गोला बम फेंका जा रहा है। कितने परेशान है। अरे तो कारण क्या है, यही तो आपसे पूछ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट का कारण क्या क्या है दीदी, ये नहीं समझ में आ रहा है। कारण मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, कि कारण आज का नहीं है, ये कारण जब हमारा देश आजाद हुआ तब से ही ये चल रहा है। तुम्हें पता है जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा जो भारत था वो किसान युक्त देश था। हमारी जो भारत की आर्थिक स्थिति थी ना, वो किसाने की वजह से चलती थी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल किसानों का उतना महत्व खत्म हो गया है, क्योंकि लोग डिजिटल लाइफ में जी रहे हैं, जैसे तुम जी रही हो। ठीक है, आजकल किसानों उसानों का कोई महत्व नहीं है भाई। अरे तो किसान तो हम भी हैं, हमारे भी पापा खेती करते हैं, हम हमारा किसान का ही काम होता है दीदी। सबके पापा किसान है बहन, हमारे भी पापा किसान हैं। इसलिए तो पढ़ा रहे हैं ताकि हम जाने कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमें किस प्रकार से कैसे क्या करना है। पढ़ाई लिखाई इसलिए तो ज्यादा जरूरी है। तुम देख रही हो हम पढ़ रहे हैं, फिर भी तुम रील देखे जा रही हो। अरे देखना है तो न्यूज देखो ना, न्यूज देखो, देखो क्या चल रहा है, इससे तुम्हारी दिमाग की ना वो गोबर भट्टी खुलेगी और समझ में आएगा कि क्या चल रहा है सब। ठीक है। अच्छा ये कहाँ पे हो रहा है, ये लोकेशन बताओ ना आप, थोड़ा सा लोकेशन विजुलाइज स्क्रीन पे करके। देखो, हरियाणा से पंजाब की तरफ आने वाले किसानों पर धुएं वाले बारूद और बम ड्रोन से गिराए जा रहे हैं। चलो इसको मैप में देखते हैं। ठीक है, ये है शंभू बॉर्डर जो घग्गर नदी पर है, और इसके ऊपर पुल को बंद कर दिया गया है। और देखो इस पे कैसे कील कांटे बिछा दिए गए हैं ताकि किसान दिल्ली ना आ पाए। बहुत खराब स्थिति है। हरियाणा से किसान दिल्ली न पहुंच पाए, इसके लिए ये देखो हरियाणा से दिल्ली बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। इसके अगले छोर पे पड़ता है टिकरी बॉर्डर। देखो ये है टिकरी बॉर्डर, ये बॉर्डर दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है। इसको भी दीवार बनाकर सील कर दिया गया है। इस पे कांटे गाड़ दिए गए हैं और दीवार खड़ी कर दी गई है। अब दिल्ली जाने के लिए उत्तर प्रदेश से भी एक रास्ता है जिसको गाजीपुर बॉर्डर कहते हैं। ये इसको भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। माहौल तो ऐसा बनाया गया है जैसे लग रहा है कि दिल्ली पर कोई आक्रामक आक्रमण करने वाला हो, और उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने दिल्ली को पूरी तरीके से किले बंद कर डाला है, पूरे के तरीके से बंद। सच में समस्या तो है यार, समस्या तो है। क्या ही बताऊं मैं, इसलिए मेरे पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ ही रही थी लेकिन इसलिए मेरा मन भटका है कि हम रील देखने लगे हैं। ठीक है, चुपचाप पढ़ लो अभी। हाँ तो पढ़ने ही तो आए हैं, लेकिन क्या करेंगे पढ़ लिख के। जब पेपर होता है उसके बाद से लीक हो जाता है, तो कोई फायदा है फिर पढ़ने का। इतना मेहनत करो, पेपर लीक हो गया, सब खराब हो गया। फिर अगर यही हाल रहा ना, तब तो पकौड़ा बेचने की तैयारी कर लो तुम, तुम्हारा यही काम आएगा, तुम पकौड़ा ही बेच पाओगी फिर। बहन, ये हाथ ना पकौड़ा तल सकता है ना, तो ये हाथ ना देश का भविष्य भी बदल सकता है। ये उंगली है ना, ये कलम जहाँ चलती है ना, वहां पे इसी उंगली से वोट भी दिया जाता है। इसी वोट के कारण तो हमारे प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि बदलने में टाइम नहीं लगेगा, वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं, वैसे हम भी बदल जाएंगे। पीएम को हा हा हा, लग रहा है कि तुम्हारे दिन नजदीक आ रहे हैं बहन। वैसे कैसे हटाओगी पीएम को, कैसे बताओ। अब की बार अगर चुनाव आ गया ना, तो हम सोचेंगे कि क्या करना है। अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया सोच है। यही सोच जुनून लेके पढ़ाई भी कर लो। ठीक है, ये सब बहसने से कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम मन लगा के पढ़ोगी नहीं, कुछ नहीं होगा। हमें भी पढ़ने दो। हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल।
तो हमारी ये वीडियो बनाने का पर्पज एक ये है, किसान प्रोटेस्ट 2024 सबसे ऊपर ट्रेंडिंग पे चल रहा है। वैसे ही एक बार ट्रेंडिंग पे ऐसे चलेगा ना, बेरोजगार युवा हमारे भारत देश का। मतलब हमारा जो देश है ना, वो युवा युक्त देश है। हमारे देश में जो 18 से लेके और 35 साल के युवा देश हमारा है, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में ही है। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई करने का हमें लगता है, डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि अगर अच्छी खासी वैकेंसी ना आए और जो हम पेपर देते हैं वो पेपर को पास ना कराया जाए। ये हमारे आयोग की कमी है, हमारे प्रशासन की कमी है, जिसकी वजह से बहुत बच्चे फाइट करते हैं। कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं इसी चक्कर में कि नौकरी न लग पाते हैं। स्टूडेंट एक सपना लेके आता है, लेकिन जब सपना टूटता है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि एक ट्रेंडिंग चला था कि लोग पकौड़े बेचेंगे। तो हमारे वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पज था कि पढ़े लिखे जो भी भाई बंधु हैं, कम से कम वो सोचे समझे कि क्या करना है, कैसे करना है। बस। बहुत बहुत धन्यवाद।